नमः श्रीमात्रपुत्र चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शुभविरञ्जनुतम शरेण्यं भृत्यार्तिर्हं प्रणतपाल भवाभिपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हम दीन के प्रभु श्री सीताराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुखम श्री हनुमत देवाक्षम सद्गुरुदेव प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। प्रणभो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार वसहि राम सरचाप धरि। भोली वृंदावन में हरिलाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। हीरापति मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हरसिद्धि मैया की जय हो। नर्मदा मैया जय हो। गंगा मैया जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गौ माता जय हो। सत्य सनातन धर्म जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय हो। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। श्री अधे परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सीताराम जी सरकार के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। माँ भगवती पराम्बा जगज्जननी आद्य शक्ति त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी भगवती जगज्जननी दुर्गा मैया खेरापति मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान भूत भावन महादेव के चरणों में प्रणाम। राम जी के कथा के अनन्य सेवक, राम जी की कथा के अनन्य प्रेमी, शक्ति के अतुलित भंडार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
इस दिव्य कथा को बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे समस्त भक्तवृंद, हमारे मुख्य यजमान के रूप में हमारे आदरणीय भैया राम ठाकुर जी, सपत्नीक तथा इनके समस्त पुत्र पौत्र, समस्त इनके परिवार के भक्तगण जो आयोजन का माध्यम बने, तथा समस्त बिछुआ के ग्रामवासी, आसपास के गांव से पधारे हमारी समस्त भक्तवृंद, हमारी भक्तिमती धर्ममयी माताएं, समस्त भक्तवृंदों को इस दिव्य व्यासपीठ से सादर जय श्री राम। भगवान की अतिशय कृपा कि जिस कृपा के हम और आप अधिकारी होकर के यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, आराम से बैठ जा। खूब जगह डरी है, जजमान ने पूरे खेत में तो पंडाल तनवा दाओ, खूब जगह डरी है, आराम से बैठो। जी हर मन बातें क्यों नहीं, खूब बैठो अच्छे आराम से, बातचीत न करो। खूब जगह है, भैया है तो ना खिसक जाएगा और जाने पर जगह तो। बोलिए वृंदावन वे हरिलाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो समस्त भक्तवृंद जो इस दिव्य कथा में पधारे, बहुत बहुत इस दिव्य व्यासपीठ से साधुवाद। आइए बड़े भाव से सबसे पहले मन वाणी पवित्र करने हेतु भगवान नाम का संकीर्तन करें, अतः इसके अनंतर कथा श्रवणपान करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय हो। तो बड़े भाव से हमारा आप इस दिव्य कथा का रसस्वादन करें। वह समय धन्य हो जाता है जिस समय में हम और आप इस दिव्य सत्संग को प्राप्त कर लें। तो यह जो समय है जो अपने जीवन में आनंद मानो जो समय आए असली आनंद, जो समय बिल्कुल असली आनंद है। अच्छा देखो, आनंद भी दो प्रकार को होते, आनंद के भी दो प्रकार हैं। एक आनंद है साधन जन्य आनंद और एक आनंद है स्वयं सिद्ध आनंद। एक साधन जन्य आनंद है और एक है स्वयं जन्य आनंद। जैसे आज पुजारी जी कह रहे थे कि गुरु जी आ रहे थे सो तनक लेट हो गए। हमने कही काय कहीं गाड़ी पंचर हो गई थी, तो पहले गाड़ी धरी घरे पर पैदल आए। तो हमें वो बात से एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि जो आनंद कौन सा है, बोले जो है साधन जन्य आनंद है। साधन जो आनंद है, जो साधन को जो आनंद जब तक रहे जब तक अपनो साधन अच्छो रहे, और जहां साधन बिगड़ गाओ सो आनंद बिगड़ गाओ। जैसे खूब गर्मी लगी, अच्छो बढ़िया 20,000 को ले आए कूलर। अरे जो गर्मी लगी 10-12 बाल्टी पानी को ले के जो कूलर के सामने बैठ के सोए, अरे फिर कहाँ को का लगाए, कौन बुलातरी भी मनो फिर नहीं सुनने। और अच्छी नींद लगी हो जब इनके लाइट चली जाए फिर तो यह हालात रहे अकेली। अब नहीं चलना वो कूलर, अब कहाँ होगा वो 20,000 के कूलर में, क्या करें महाराज, लाइटें चली गई। बिल्कुल जो यह साधन जन्य आनंद कि जब तक साधन अपना बढ़िया है सो आनंद है, चकाचक है खूब, और जहां साधन बिगड़ गाओ सो आनंद बिगड़ गाओ। जैसे एक व्यक्ति रास्ता से चलो जा रहा हो तो बढ़िया, कहूँ कथा सुन भी जा रहा हो, कहूँ भी रास्ता से चलो जा रहा हो तो तब तक पीछे से एक नवयुवक बढ़िया मोटरसाइकिल लाए 80 की स्पीड में दाएं जा रहा हो, पट 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 पट। तो दादा के आगे न कर गो, कहते कहो दादा डगराता रहा है। दादा कहने लगे बेटा तुम आए तो मोटरसाइकिल है, हम तो यहाँ पैदल ही सही है। तन्ना कांगे तो वो गाँव है अच्छी खील डरी थी, तो बस आगे लो चक्का खील पे चढ़ गया, तो गाड़ी में ही पंचर हो गई। गाड़ी भाई पंचर, अब का पंचर गाड़ी कहाँ तक चले। तो गाड़ी से उतरी, अब खुद तो नहीं गई संगे गाड़ी को ढुड़का है, खुद तो नहीं गई रहो संगे वो गाड़ी को ढुड़का रहो। इतने पे दादा आगे हो गए। अब जब खुद नहीं रहा गाड़ी चला रहा तो कितों मत दो नहीं गए। फिर दादा पे पैदल हते सुजी अपने आगे आने लगे, दादा आगे हो गए। अब दादा मिले, दादा कहते हैं कौ बेटा भारी हंस रहे थे 80 की स्पीड में भाग के, अब कहाँ गो तुम अब 80 की स्पीड को आनंद। जो कहते पप्पा आनंद तो पंचर होगा, तो पंचर आनंद ही तो होगा, काहे वो गाड़ी से अपन को आनंद मिल रहा हो तो, और जो टायर पंचर भाव आनंद वगैरह। बिल्कुल जो ही है अपने जीवन में कि जब तक अपने जीवन में साधन अच्छे हैं, अपने जीवन में जब लो साधन अच्छे हैं सो अपनो आनंद अच्छो है, और जहां साधन बिगड़ गए सो आनंद बिगड़ गया। तो एक तो आनंद है साधनों को और दूसरो आनंद है भगवान को। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। दूसरो आनंद है जो कथा को, दूसरो आनंद है भगवान की भक्ति को। जो आनंद कबू नहीं बिगड़े, जो तो हमेशा रीत है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर तय त्रैलोक सुखासी, शिखर तय त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक
विश्रामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो यह संसार का आनंद है भैया, साधन पर निर्भर। लेकिन जो भगवान को आनंद है, जो एक बार आ गओ, अब एक ही कबों भी खबर करो हो तो जीवन में हमेशा आनंद मिलत रहे, जो है भगवान का आनंद। और बेई आनंद परमात्मा बन करके कहाँ आए हैं? कल की कथा में आपने सुना, बेई आनंद परमात्मा आए हैं नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ गोकुल में। कल की दिव्य कथा में बढ़िया जन्मोत्सव चल रहा था, तो उसी आनंद पर हम और आप चर्चा करें। भगवान जैसे ही अवतार लेकर के आए, नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों को भगवान ने कृतार्थ किया। इधर नंद बाबा को, उधर वसुदेव जी को, इधर देवकी मैया को, वहां यशोदा मैया को, दो जनों को कृतार्थ करो। और जो भगवान गोकुल में आए, धन्य है जहां भगवान अवतार लेके आ जाए, उठे को तो आनंद ही अलग है भैया। और जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ, इस अवतार का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन वेद व्यास जी ने 18 श्लोकों में इस अवतार के आनंद का वर्णन किया। 18 श्लोकों में वर्णन करो, और आप भी इन श्लोकों को बड़े ध्यान से सुने। समझ में भली नहीं आमे फिर हम समझाते रहे, हम तो समझा भी बैठे। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। वाचयेत्वा स्वस्तयनम जात कर्मा मजस्व वै। वाचयेत्वा स्वस्तयनम जात कर्मा मजस्व वै। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना। नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना। जाता हल्लादो महामना। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना। सबसे पहला श्लोक लिखा है 10वें स्कंद के 5वें अध्याय, यानी नंदस्त आत्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के यहाँ कौन उत्पन्न हुआ? बोले आत्मज। अच्छा, आत्मज कौन से की थे? आत्मज की थे पुत्र से। आत्मज कहते हैं पुत्र से। बिजली के बिल सबके हाथ होंगे, तो भड़ियाई से लाइट तो नहीं डाले, मूड नहीं हिला रहे, हाथ होंगे सबके। तो बिजली के बिल हाथ हैं, अब तो बंद हो गए, अब तो ऑनलाइन आ लगे, हमारे तो नहीं आते। अब ऑनलाइन आते हैं तो वो में लिखो रे तो आत्मज, पहले लिखो रे तो पिता को नाम, फिर आत्मज, फिर लड़का को नाम। तो आत्मज कहते हैं पुत्र को। तो नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ, और कैसा? बोले जाता हल्लादो महामना। आह्लाद कहते हैं आनंद को। नंद बाबा के यहाँ भगवान आनंद बन के आए, इसे अपन सब कहते थे नंद के आनंद भयो। नंद के यहाँ आनंद हुआ है, इसे नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद बन के आए नंद बाबा के। और जब भगवान का अवतार हुआ, धन्य है नंद बाबा भी। 80 साल की आयु में इनके लड़का भाव। जब भगवान का अवतार हुआ था तो नंद बाबा हते 85 साल की, यशोदा मैया हती 80 साल की। 80 साल की हती। और जब 80 साल में इनके लड़का भाव, तो कितनी प्रसन्नता हुई है नंद बाबा को। नंद बाबा ऐसे प्रसन्न हो गए। अच्छा, नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम था सुनंदा। इनका नाम था सुनंदा। जब सुनंदा ने सुनी कि हमारी भाभी गर्भवती है, तो सुनंदा ने जब सुनी कि भाभी गर्भवती है, तो सुनंदा अपने मायके आ गई। भाभी से बोली, भाभी आज से तुम कोई काम न करो,
आज से कोई काम न करो, तुम तो बस भगवान को भजन करो, अच्छा भजन करो, पूजा करो। धन्य है ऐसी द्वापर युग की नंद। और अब लगा हुआ कल जो इतने की नहीं कह रहे बिचुआ की नंदे तो बहुत अच्छी है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने की नहीं कह रहे, हम तो दूसरे गांव की कह रहे हैं। इतने तो बढ़िया है। अब सो कहूँ नंद यहाँ जा तो भाभी रोक सो लगा तो कब यार इनके लो आओ ने। अच्छा सो नंद सुई जा चाहते कि जी बैठी कुर्सी पे भाभी अच्छी डीलक्स चाहे तो ले आओ, तो फिर उनको भी लगा था कब आ जाए जो भी लो आ जाए। लेकिन धन्य है सुनंदा। सुनंदा कह रही हैं कि भाभी बिल्कुल काम न करियो। अच्छा बिल्कुल तो काम कर नहीं दो, भागवत में लिखो बिल्कुल काम नहीं करने दिया। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया प्रातः काल जल्दी उठ जाती थी। तो एक दिन आज उठी, एक दिन आज जल्दी नहीं उठ पाई। सुनंदा ने सोची क्या बात है गई, आज भाभी उठी नहीं है। सोई सुनंदा ने जैसे ही कक्ष में जाकर के देखा तो भाभी के बगल में एक छोटा सा सुंदर सा बालक खेल रहा था। जैसे ही सुनंदा ने देखा, रे भाभी ने तो ताला जायो है। सोई सुनंदा दौड़ के गई नंद बाबा की थी कि नंद बाबा बैठे बैठे माला कर रहे थे। सुनंदा बोली भैया भैया बहुत अच्छी खुशखबरी है, खुशखबरी है भैया। कहते क्या होगा बहन? सुनंदा बोली भैया तुम हमें मुंह में रसगुल्ला धर दी। जी बोली सो बहन बात का हो गई। तब सुनंदा कहती है जाय सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला। जाय सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला। जाय सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला। नंद अकब के भय प्रेम की दशा भुलानी। नंद अकब के भय प्रेम की दशा भुलानी। छायु नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। छायु नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। छायु नैनन नीर पुलक तन गद गद वाणी। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए। नंद अकब के भय प्रेम की दशा भुलानी। पूज्य पिताजी के गुरुदेव थे ब्रह्मचारी जी, उनने एक भागवत को टीका लिखो है ब्रजभाषा में। जी वही ब्रजभाषा के छप्पा आए। वेद व्यास जी संस्कृत में लिख रहे बाच इत्वा स्वस्तैनम, ब्रजभाषा में लिख रहे कि जाय सुनंदा कहो जन्यो भाभी ने लाला। घर घर फैली बात सुनत दौड़ी ब्रजबाला। वे अपने ब्रजभाषा में लिखते जे छप्पा। तो जब नंद बाबा ने सुनी कि बालक ने जन्म ले लिया है, नंद बाबा इतने प्रसन्न भय। लेकिन देखो जब कथा भी अपन को कछु सिखा रही है, और केवल इतने 3 घंटा बैठ के लोग कथा सुनवो ही धर्म नहीं। एक कथा को अपने जीवन में सुई उतारो, नहीं अकेली कथा सुन ली पल्लो झरा बे जाते। तो एक अकेलो कथा सुनवो नहीं। इतने जो अपन कथा कह रहे हैं वो तनक जीवन में सुई करके देखियो, अंदाज तो लेके देखियो कछु भूत के नहीं। वो कम कछु नहीं भाव तो फिर भली नहीं सुनियो। ऐसे तो हो ही नहीं सका कथा से कछु नहीं मिले। कछु ने कछु तो जरूर मिले है आपको। ऐसे कहूँ अंदाज ही करके देख लीजिए कि चलो गुरु जी की बात ही मान के देख ले रहा होत। गुरु जी की बात ही मान ले रहा होत का है। तो कहने का अर्थ है कि कथा भी हमें कुछ सिखा रही है। अच्छा नंद बाबा, जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि बालक ने जन्म ले लिया है, नंद बाबा इतने प्रसन्न भाई। लेकिन सबसे पहलो काम नंद बाबा ने क्या करो? तो भागवत में लिखा है बाच इत्वा स्वस्तैनम जात कर्मा मजस्व। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि बालक ने जन्म लिया है, तो नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाओ। भागवत में लिखा है बाच इत्वा स्वस्तैनम, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाए, उनने मंत्र पढ़े।
अब मनो कलयुग में ऐसा नहीं हुए, कहूँ लड़का होगा तो खुशी तो होते, बाबा तलाक है, खुशी तो भारी हो। मनो अब ब्राह्मणों को नहीं बुलाओ जाए, अरे अब तो पढ़ी लिखी फैमिली वो बुला रहा महाराजों को, कया हो रहा बुलाए में। अब ब्राह्मणों को नहीं बुलाता, अब तो मोड़ा होगा, अरे अब तो पार्टी होने गई मोड़ा, जहाँ सुनी के मोड़ा होगा तो कहीं महाराज चाहे सोयाबीन बिक जाए 12 पूरा मनो आहे तो गई गुड़गुड़ 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 गुड़। समझ गए? समझ तो गए क्योंकि समझदारों के सारों काफी आहे तो कई भी बुला लेंगे उनको। अच्छा खूब रात तान भाव बढ़िया पलीता डांस भाव रात भर। अच्छा ओ को सो बुलक बस भी नहीं देने पड़े, जैसे भागवतों को तो खूब बुलक टेरक कई विज्ञा फलाने के कथा सुन ली, अरे कई आज ही एक जना को टेम मिल चु वो कहूँ पलीता डांस, वो को सो आदमी घूरे पे बैठ के सुन ले, वो को ये सो आए वो तो पलीता डांस को तो फिर देखो, अरे राम राम राम। तो मोड़ा भाव सुबह सुबह पलीता डांस करवा ले, अब वही असर पड़ो फिर मोड़ा पे भी वही असर पड़ो। अच्छा बढ़िया पलीता डांस हमारे बुलवाए। अच्छा देखो कथा आप सुन रहे हो, बाल बच्चों को हल्के हल्के से संस्कार दो, छोटे छोटे से उनको संस्कार दे वो सिखाओ। जैसे हमारे जजमान जी बैठे हैं, छोटे छोटे नातियों से कहने लगा जैसे भी हो रहे हाथ पाँव पर गुरु जी के, तो अब इनको जरूरत नहीं रहती कहवे की भी खुदा या पढ़ ली। वैसे बिचुआ के तो अच्छे हैं हल्के हल्के मोड़ी मोड़ा, देखो अब कैसे पाँव पर रहे थे, आज तो बतिया लो नहीं रहे, इतने सुधर गए 4 दिनों में, आज बतिया लो नहीं रहे। तो जैसे बालकों को संस्कार मिलेंगे वैसे ही वे बड़े होके होंगे। जहाँ हम बिल्कुल व्यासपीठ से गारंटी दे रहा है कि छोटो सो बालक है उसको आप अगरबत्ती पकड़ो सिखाओ, उसको भगवान की आरती करवाओ, और यदि उन्हें अगरबत्ती पकड़ ली, यदि वो शुरू से हल्के से आरती करन लगो, तो जहाँ हम गारंटी दे रहे हैं कबों वो बीड़ी ने पकड़ है, कबों फिर वो बीड़ी ने पकड़ है, तुम अगरबत्ती भर पकड़वा कर देख ले। शुरू से क्यों के लिए स्कूल जावे के पहले अच्छी अगरबत्ती है बढ़िया भगवान को लगाओ और आरती करो। आरती नहीं आ तो कर्पूर गौरम अकेली करवा दे, फिर देखो कैसे बिगड़ रहा मोड़ा। और आप सुझिए सही भाव बस अपन पलीता डांस करवा लाओ, फिर मोड़ा सुनत नहीं आ बड़ो हो कई कहा करे महाराज मोड़ा सुन नहीं रहो, एक आध गाने बना दे, अब चाहे गड़ा डार हो चाहे गिरमा अब नहीं सुने, बोले वृंदावन वे हरिलाल की जय। अब नहीं सुनने, जब शुरू से अपन ने नहीं करो का सुने। मोड़ी मोड़ा तन्नक सुरूरा पापा कार चाने पापा ने कंधा पे बैठा रो कार ले दे, तो कार तो दे दे मनो संस्कार नहीं दे, कार तो दे दे जल्दी मनो कार के पेन थोड़ी से संस्कार भी दे। कार भी मांग है, कार ने दे हो तो 2-4 दिन रू है, लेकिन यदि संस्कार नहीं दोगे तो फिर भी जिंदगी भर रो है। इसे कार के पहले संस्कार सिखाओ बाल बच्चों को, क्योंकि जैसे माता पिता आचरण करेंगे वे सब बाल बच्चे दें। यदि आप आज बैठ के कथा सुन रहे हो, आप बैठ के सत्संग कर रहे हो, आप गुरुजनों की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप अच्छे आचरण कर रहे हो, सो वे सीखें, और अपन नहीं कर रहे सो वे का कर लें। अपन जब न करें, जब अपन अपने माता पिता की सेवा न कर तो अपनी मोड़ी मोड़ा कर लें अपनी। बिल्कुल जी ये चक्कर में तो रख ही नहीं कि अगर हमने सेवा कर ली तो वे तो कर हैं, यदि तुमने नहीं करी तो फिर बिल्कुल चक्कर में नहीं रखो कि वे भी हमारी कर हैं। वो तो सीधी बात एक है कि 6 शास्त्र 4 वेदों में इतनी बातें लिखी हैं कि उपनिषदों में पुराणों में जो भी लिखो है कि सुख कीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। बस जई वेदों में बातें लिखी हैं, ग्रंथों में सदग्रंथों में कि जैसो आप सुख दे हो किसी को सो सुख मिले, दुख दे हो सो दुख मिले। यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल जा गारंटी है कि तुम्हारे बाल बच्चे कर हैं तुम्हारे, और जब अपने ही नहीं कर रहे सो भी कैसे कर ले, वे भी ने कर है। यदि आप सेवा कर रहे हो तो भी कर है,
ऐसे बाप मताई की सास ससुर की खूब सेवा करो। बाप मताई की सास ससुर की आप कर रहे दी सास और ससुर की, तो बस जा मान के चलियो कि जब आप आगे चल के बन हो तो आपकी हुई है, और कहूँगा अपन ने करी नहीं है। फिर देखो ऐसी सेवा हुई है। बोले वृंदावन वे हरिलाल की जय। ऐसे मोनी मोनो को अब ऐसे संस्कार दो। नंद बाबा ने क्या करो, जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाया, सबसे पहले स्वस्ति वाचन बोले ब्राह्मणों ने, बढ़िया वेद मंत्र बोले, और जैसे ही वेद मंत्र बोले अब नंद बाबा ने पूजा पाठ करके अब नंद बाबा ने दान किया। अब नंद बाबा ने दान करो चालू करो। अच्छा देखो, कोई अच्छे अपन कहते मंगल कार्य हो जाए तो दान करना चाहिए। कहते हैं दान किए धन ना घटे, दान करने से धन नहीं घटता। कोई भी आयोजन करवा रहे हो उसमें धन का ह्रास नहीं हो रहा, का पता भगवान कहाँ से कैसो दे दी में अपन। ऐसे धर्म के नाम पे कभी खर्चा करने से डरा मत करो यार, खर्चा हो जाए। धर्म के नाम पे यदि आप खर्चा कर रहे हो तो जा मान के चलियो कि आप पे भगवान की विशेष कृपा है। और कहूँ धर्म के नाम पे कंजूसी कर रहा है, जैसे कहूँ मंदिर बन रहा हो, कहूँ भागवत हो रही हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप सहयोग दे सका था। और न फिर ऐसा होते कि जैसे ही कछु आयोजन हो लगे तो हमको मंदिर बनने लगो सो आ गए कि भैया थोड़ो सो दे दे। अरे क्या बताएं भैया, हम तो चलती मनो ऐसी पसूर की चमक रही है, हम नहीं जा पा रहे। बिल्कुल बहानेबाजी ने करी। जितना हो सके आप तो उतना काम करो, उतना दान करो। अच्छा थोड़े से अपन की भी इतने गलती है, अपन बड़ी बड़ी जगहों में जाके खूब रईसी बता, बड़ी सी होटल में चले गए खूब रईसी बता रहे, कहूँ बड़ी दुकानों पर चले गए खूब रईसी बता रहे। और जब छोटे छोटे कामों में, पहले के समय जब गांव में एक कन्या को विवाह हो तो पूरा गांव बिल्कुल ऐसा संयोग करत तो, लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है, लेकिन अबे भी मौका है कि थोड़ा सा हम और आप दान करके धर्म करके अपने पुण्यों का स्तर और बढ़ा सके। यही से जो दान धर्म होते हैं। अच्छा दान होता काय है? दान इसलिए होता है ताकि जब भी तुम पे कहूँ विपत्ति आए तो वो दान तुम्हारे आगे पुण्य बन के आड़े आ जाए। और जैसे कोई भी समस्या आई और उसे अपन बच गए भगवान कृपा से, तो फिर अपन क्या कहने लगा कि चलो भगवान की अच्छी कृपा रही, का पता कौन से दान पुण्य आड़े आ गए। ऐसे ही किए थे अपन कायदा, ऐसे ही किए थे कि का पता कौन से दान पुण्य आड़े आ गए, तो जे दान पुण्य आए जो अपन करा थे। तो नंद बाबा ने खूब दान किया। इसे दान तो बढ़िया करत रहो, दान किए धन ना घटे, दान करने से धन नहीं घटता। नंद बाबा ने करो दान। अच्छा कितनों दान करो? बोले 7 पहाड़ बनाए थे इनने अनाजों के रत्नों के। 7 तो पहाड़ बनाए थे, 7 पहाड़ बनाए रत्नों के। ऐसे पहाड़ बनाए थे कि जैसे ये तरफ बार वो तरफ बारीक होने देख पाते, ऐसे दान की पहाड़ बनाए थे। 7 बनाए पहाड़। फिर इन्हें गौदान करो, फिर इन्हें करो गौदान। और ऐसी गंगों को दान करो। इनकी तो 9 लाख गैया थी। 9 लाख गंगे नंद बाबा की नित नव माखन होए। इनके 9 लाख गैया हती, तो 9 लाख गैयों में से 2 लाख गैयों को इन्हें दान करो। और ऐसी गैया दान न करी थी। ऐसी गैया हती जो उनके सींग और खुर सोने चांदी से मड़ी थी, और अपन से गैया दान करा थे। ऐसी गैया दान करा थे। लात मारन लगी, सींग मारन लगी, कही एक काम करो महाराज को बुलाए हल्दी लगा दे। अरे राम 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 राम। तो महाराज को दे दे मरखू। अब महाराज जंगलों में फिर रहे, कहीं महाराज कहाँ फिर रहे, कहीं जजमान ने गैया दे दे। महाराज को आ रहा है बुराई नहीं, ऐसी गैया दे तो अपन इतने की दे। बिचुआ के तो बहुत अच्छी देते हम तो, और कहूँ की कहना बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। नहीं दूसरे गांव की बात कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि दान ऐसी वस्तु का दो जो काम में आवे। नंद बाबा ने 2 लाख गैयों का दान किया, और 2 लाख गैयों का जब दान किया सब लेने आए नंद बाबा के यहाँ दान। और जब ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ
बालक ने जन्म ले लिया है, तब सारे ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देने जा रहे हैं। अच्छा देखो देखो, नंद बाबा ने सब पे एक ऋण चढ़ा था। वो ऋण जो हतो कि जैसे ही जी सुनाते कि कोई भी ब्रजवासी के यहाँ बालक ने जन्म लिया है तो जी सबको बधाई लेके जाते। तो सबने सोची कि जब जी हम आते आए हैं तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम जाएं। तो सब ब्रजवासी नंद बाबा और देव यशोदा मैया के यहाँ बधाई देने जा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में ब्रज का ऐसा अद्भुत नजारा हो गया है कि मानो संसार का समस्त ऐश्वर्य गोकुल में आ गया है, ऐसा लग रहा था ब्रज में। तो पूरे ब्रजवासी जा रहा बधाई देने। का करिए अपन ने चलिए बीच गवारे, चलो 2 मिनट को हुआ कि बधाई देवे। सब जने मन से भाव बनाए क्योंकि हमारे गोकुल जा रहा है। चिंता न करो कि राव रावने लागे वो तो इतना ही बैठे बैठे पहुंच जाएगी। आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधिया बाज रही। बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधिया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधिया बाज रही। यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। आई यशोदा, आई यशोदा, आई यशोदा, आई यशोदा। कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे आई यशोदा। गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाबा नंद जू करत मुदत मन, बाबा नंद जू रहत मुदत मन। बाबा नंद जू करत मुदत मन, बाबा नंद जू करत मुदत मन। यथा योग
सत्कार बधैया बरही। आज मैया यशोदा के द्वारे बधैया बाज रही। और जैसे ही सखियों ने सुना कि सब बधाई देने जा रहे हैं, सब सखियां कहने लगी, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। ले लो बधाई 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 मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। यशोदा मैया ले लो बधाई। यशोदा मैया ले लो बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जोर से जय हो नहीं बोले भैया का मम्मा की पार्टी के आओ। सब कन्हैया की पार्टी के हो के नहीं, ये तो सब कन्हैया के गाय। पीछे बारे मुंह नहीं हला रहे, कन्हैया ही बारे आओ। हाँ तो अच्छे जोर से बोलो नंद के लाला की। हाँ अब लगो कन्हैया बारे आओ। सब जने बधाई दे भी गए थे मन से सुई पुण्य मिला था। जाने सोची कि महाराज हैरान करोते लो आएंगे, मन से बहुत पुण्य मिला था। कहते हैं कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो है नहीं पापा। कलयुग में जैसे आप बैठे बैठे मन से कम पूजा कर ले तो वो को फल मिल है। मन से पूजा करे में ने तो देखो अपन को सामान लगने, ने अगरबत्ती लगने, ने भोग लगने, कछु नहीं लगने। बैठ गए आंखें मीच लाई, भगवान से कहने लगे प्रभु आज रबड़ी को भोग लगा रहे हैं। वो तो क्या लगने के भी में कितना भगवान से वो तो का पैसा लगा। अच्छा एक भक्त था तो भारी कंजूस, जो एक जनों ने महाराज ने कह दी, वो कहते महाराज हमें तो ऐसी पूजा बता दे कि नहीं हमें पैसा लगी और भगवान से बेखुश हो जाए। तो महाराज के तो बैठ के तुम तो मन से करत भी, बैठ गो मन से पूजा कर भी। भगवान से कहते बैठो ही बैठो मन में, भगवान आज तुम्हें खीर बना रहे। भगवान से कहने लगो आज खीर बना रहा, खीर खुआ रहे। बस वो तो खीर बनाने लगो, जो है तो कंजूस सो मन ही में खीर बनावे। खीर बनात बनात कहने लगो आप अच्छी शक्कर डालना, अच्छी दूध में बढ़िया खीर चुर गई तो कहने लगो शक्कर और डाल दें। अब वो सब होता ही मन ही में वो खीर में शक्कर ऐसी ऐसी डाल रहे तनक तनक से। भगवान को हंसी आ गई कि धन्य है रे, एक तो मन से डाल रहा ऊपर से भी अच्छे से नहीं डाल रहा। तो ही वही ऐसी डाले कि अतकारी ने डर जाए, अतकारी ने डर जाए। धन्य है भगवान ने हाथ पकड़ ले, बोले वृंदावन वे हरिलाल। बिल्कुल सत्य घटना, भगवान ने हाथ पकड़ के दर्शन दिया कि कम से कम मुंह में कौन तो आई गांठ के लग रहे हैं। तो ऐसी भी भक्ति हुई भगवान की, कछु नहीं तो मन से बैठ जा। तो कहने लगो कि हम तो दर्शन कर भी जा रहे, जैसे जो प्रयागराज नहीं जा पाए बिल्कुल चिंता न करिए। वो तो ऐसी डांटी पड़ी थी, जो चले गए सुबह तो अच्छी बात है, जो नहीं जा पाए सुबह तो दूर से परियो पाओ। आज कितनी तारीख हो गई? 21। हाँ तो 4-5 दिन और बचे, 4-5 दिन और बचे हैं प्रयागराज के। हम बात नहीं कह रहे जाओ खूब जाओ दर्शन कर, भीड़ भाड़ से अच्छो। अब आदमी को तो संगम में नहाने, वो तो संगम में नहाने उते ऐसी डांटी पड़ी है, उते जा रहे हैं पुण्य कर भी पाप करके लौट रहे। इसमें बढ़िया होता ही गंगा जी तो हर जगह बह रही, बे जमुना जी आए, बे गंगा जी आए, बे सरस्वती आए, जहाँ चाहे स्नान करके आ जा। पूरा प्रयागराज वो ही आए, मानो आहा नहीं है तो उतना ही मान है ने। अब का करे बेचारी सरकार व्यवस्था बना, अपने घर में अपन जैसे पंगत करो, 1000 आदमी की व्यवस्था करो, वो कहूँ 5000 आ जा में इकट्ठे, तो व्यवस्था भंग हुए के नहीं। ऐसे ही बेबी बेचारे जितनी व्यवस्था करें अपन डांटी सी तिली सी अतरात पहुंच गए।
तो व्यवस्था भंग तो हुई के, तो इसे व्यवस्था भी भंग न हो गए। बढ़िया अच्छे जहाँ भी स्नान करो अच्छे मन से स्नान करो। जरूरी नहीं है कि तुम तई पहुंचो, अगर मन से भी पहुंच गए तो वो ही पुण्य मिले है। जो ही कथा को अर्थ क्या कहूँ, जैसे जा नहीं पा रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो कहीं खड़े खड़े कह दे भगवान से, हे प्रभु अब तो मन से हमने दर्शन कर ले। मनो 2 दिन और बचे न मन से कथा सुन ली। ये लोगों महाराज हम तो घर आएंगे तई बैठे बैठे मन से सुन रहे, तो कथा में तो इतना ज्ञान है, कथा मन से नहीं सुनिए न। कहने लगो कई टिकल तो आज कल नहीं आए, इसे 2 दिन और बचे तो कथा सुन भी तो इतना ज्ञान है। हम तो जाया कह रहे जहाँ भीड़ भाड़ की जगह है उतने कर ली न। कल से बिचुआ बारे घर ही बैठे के गुरु जी मन से सुन रहे, तुम तो खूब करो। जिसे कथा तो सुन भी इतना ज्ञान है, वो तो मन से ये कह दे कि जहाँ भीड़ भाड़ की जगह है उतने। तो बढ़िया भाव से सभी लोग सारे ब्रजवासी मिलकर के नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। लेकिन यह आनंद सबको अच्छा नहीं लग रहा। तो भैया कंस ने जब सुना कि आनंद मूड हो रहे हैं ब्रजवासी, सोई कंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अच्छा, कंस है दुष्ट प्रवृत्ति का, और जो दुष्ट हैं उनको एक ही स्वभाव है। दुष्टों को एक विशेष स्वभाव है, कहो तो बता दें। तुलसीदास जी कहते हैं, खलन हृदय अति ताप बसे, 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 जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देख। दुष्टों का स्वभाव है जरहि सदा पर संपत्ति देखी। वे दूसरों को सुख भर नहीं देख पाते। दूसरों को यदि हम सुख नहीं देख पाए फिर भैया अपन इंसानी काय के। इसे आप कथा सुन रहे हो, आज इसे जो स्वभाव बदल क्यों कि दूसरों के सुख में अपन भी सुखी हो गए। और जिसके अंदर यह भावना है कि दूसरों के सुख में वह सुखी हो जावे, बस वही सच्ची मानवता है। ना दूसरों पढ़ा रहा सो अपन पेड़ी से चिंता में आ गए, पड़ोसी तरक्की करने लगो सी तो ब्याजी बंद हो जाए। घर की कह रहे खा कहा नहीं रहे, तुम कहे दोबारे आ रहे, अरे कहा बताएं बगल वाले तो देखो कितने बढ़ रहा है। इसे दूसरों की तरक्की से बिल्कुल नहीं जलो। भगवान ने जितनो जोन खुदाव है उतना ही मिल है, उसने ज्यादा कौन खुने में वो की किस्मत में अबे है, तुम्हारी किस्मत में आगे चल के हुए मानो नहीं जलने तो दूसरों से। इसे कथा हम और आप सुन रहे हैं, इस स्वभाव को बदलिए। कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, पूरे राक्षस बोले एक काम करो, ये राक्षस जितने तुम सब बैठे हो बोले उनमें से कौन ऐसा है कि हमारे शत्रु को मार देवे। तो उन राक्षसों में एक की बेन हती, एक को नाम तो बकी, एक नाम है तो पूतना। वह खड़ी हो गई, बोले भैया बिल्कुल चिंता न करो, हम हैं अबे। कंस कहने लगो वाह बहन तुम अच्छी हो गई खड़ी, कम से कम इन सब में से तुम तो खड़ी भई, और धन्य हो बहन तुमने वो राखी की लाज रख ली। और कहावत नहीं है कि जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। पूतना बोली भैया तुम चिंता न करो, हम तो जा रहे। कंस कहने लगो जिज्जी जा बताओ कि तुम्हारे संग कितनी सेना पहुंचा दें, कितने हाथी पहुंचाए, कितने घोड़ा। तो जिज्जी कहने लगी तुम जा बताओ कि तुम्हारा शत्रु है कितने साल को है, कितो बड़ो है, 40 को है, 50 को है, 25 को है, 35 को है, कितो है। कंस कहने लगो जिज्जी हमारा शत्रु तो 6 दिना को है। तो पूतना कहने लगी फिर काय को 6 दिना के लाने तुम सेना को, जब बिल्कुल चिंता न करो, हम जा रहे हैं भाई, अकेले जा रहे हो, मार के आ रहे। सो कंस ने भेजा पूतना को
कंस ने पूतना को भेजा। यहां से गुप्तचर भेजे, जिन गुप्तचरों ने नंद बाबा से कहा कि भैया जो उत्सव मनइयो बाद में, सबसे पहले जो टैक्स रहेगा वह बकाया पहले भरो वो। तो बूढ़े बूढ़े गोप वृंद आ गए मथुरा, और मथुरा से कंस ने भेजा पूतना को। वेद व्यास जी लिखते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। एको नाम है तो पूतना। अच्छा, कथा तो सबने सुनी हुई है, कथा तो सब जाना। देखो ज्यादा विशेष सुनावे की जरूरत नहीं है, बिचुआ में तो होता ही रहते, पिछली साल ही करी हमने, तो कथा तो जाना सब, हम तो अकेले सार सुने हैं। एको नाम है पूतना, यानी पूत और ना। एको पूत है नहीं, एको खुद के है नहीं और दूसरों को रेन नहीं दी गई। इसका नाम, छोटे छोटे 6 दिना के बालकों को मारा जा रही थी। शिशु 4 निघनंती पुर ग्राम ब्रजादिशु। 6 दिन के जितने भी बालक थे सबको मारा जा रही थी। इन्हें सोची अगर हम ऐसे रूप में जे हैं तो यशोदा मैया तो हमें अंदर ही नहीं आने। अच्छा, एक वहां तो बड़ो भयंकर रूप, बड़ी भयंकर हती। वेद व्यास जी लिखते हैं 3 गव्यूती को शरीर है, तो 3 गव्यूती। अच्छा, 3 गव्यूती के तो कहा, तो 3 गव्यूती यानी 6 कोस। एक कोस में होते 3 किलोमीटर, तो 6 तिरी 18 किलोमीटर लंबी है। इतने से बेगमगंज कितो है, 18 ही है, 18 ही है। हाँ, तो इतने से जितो बेगमगंज है उतनी लंबी है पूतना। हमने तो नहीं देखी, वो तो पढ़ो है, हमने तो नहीं देखी। अच्छा, जाकर आजकल नहीं थी पूतना ना आदमियों के संग फोटो खिंचवा थी। हाँ, सही क्या वीडियो बनाते पूतना को, ये सेल्फी विद पूतना। वो तो अच्छो है कि कलयुग में नहीं रही ना आदमी फोटो खिंचवा दे उसके सामने। तो पूतना 18 किलोमीटर लंबी। अब सोचो देखने में कितनी खतरनाक होगी। इन्हें सोची यदि ऐसा रूप लेके जा रहे तो कौन अंदर ही नहीं जान दे, तो इन्हें फिर उतई के उतई रूप बदलो। इसने वहीं के वहीं रूप बदला, और जैसे ही इन्हें माया के द्वारा रूप बदला तो बड़ी सुंदर हो गई। वेद व्यास जी लिखते हैं, साखे चरी कदोपेत्या पूतनानंद गौकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशद कामचारिणी। जब कैसी बन गई? बोले कामचारिणी, बड़ी सुंदर रूपवादी बन गई जा। अच्छा देखो, पहले के समय राक्षसों में एक कला होती, उनने आंखें बंद करी, अब न जाने कैसी खाड़ी सी पड़ी, अपन को तो नहीं पता, और बस भी तो सुंदर लगन लगती। अब नहीं है मन में ऐसा, अब तो सुंदर लगवे के लाने बहुत है मेकअप। अब तो सुंदर के लाने मेकअप हो लगो भैया। अरे राम, वो मेकअप, क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन, हमें तो ज्यादा पता नहीं है, तनक मना घर पता है। फिर देखो पोत पात के आदमी, अरे आजकल तो ये सब मेकअप होने लगो। एक जनों ने मेकअप करो तो उनको मोड़ा ही नहीं, उनको नहीं पहचानो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, उनको मोड़ा ही नहीं पहचानो। उनको जब उन्हें मुँह धो फिर सामने आई, फिर बहुत शांत भाव, ये सो मेकअप होने लगो भैया। इसे देखो कथा हमें बहुत अच्छा सिखा रही है कि हम इस शरीर को सजाते हैं। इस शरीर को तो सजाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस शरीर को केवल संसार देख सकता है, लेकिन यदि हम इस आत्मा को सजाएंगे तो इस आत्मा को है परमात्मा देख लेगा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। इस आत्मा को है परमात्मा देखेगा, और भगवान रूप तो देखता ही नहीं है। यदि आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान कभी रूप नहीं देखते। यदि भगवान रूप देखते तो कथा सबने सुनी है, भगवान तो दंडकारण्य में काय को भगत जाते। बताओ, हीरा से ऋषि मुनि के ने गए, वो तो दंडकारण्य में सबरी के गए, जो उनके मुंह में दांत नहीं थे, पेट में आंत नहीं थी। उस सबरी के यहाँ भगवान गए हैं, उससे कह रहे हैं, उस सबरी से भगवान कह रहे हैं, कहे रघुपति सुन
भामिनी बाता मान हुए क भगत करनाता कहे रघुपति सुन कहे रघुपति सुन भामिनी बाता कहे रघुपति सुन भामिनी बाता मान हुए भगत करनाता मान हुए भगति करनाता मान हुए भगत करनाता। भगवान सिर्फ एक नाता मानते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। ऐसे ये शरीर को ने सजा के अपन इस आत्मा को सजाए भीतर से। अब मन करिया धारो अपन पाउडर लगा रहे तो पाउडर लगा के तो शरीर किलो चमके, बाकी मन यदि खराब है तो मन को यदि सुधारने है तो मन तो केवल इतना ही सुधार है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन केवल यही सुधरेगा, इतने के अलावा मन कहूं न सुधार। इसलिए मन को सुधारो समय पे। तो पूतना बड़ी सुंदर बन के गई और जैसे ही नंद भवन में पहुंची यशोदा मैया से बोली मैया कहाँ है तेरो लाला। मैया बोली लाला तो अंदर खेल रहा है। और जैसे ही पूतना अंदर गई, बड़ी सुंदर बन के गई थी, जैसे ही जहाँ अंदर गई भगवान खेल रहे थे। भगवान खेल रहे थे और जैसे ही पूतना पहुंची भगवान ने आंखें बंद कर ली। हम मन से नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है विबुध्यताम बालक मारी का गृहम चराचरात्मा स निमीलते क्षण। भगवान ने आंखें बंद कर ली। अच्छा आंखें बंद भगवान ने काय करी? भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक यानी का अनेक कारण है। सुखदेव जी कथा सुना रहा, परीक्षित सुन रहा है। परीक्षित सुखदेव जी से बोले गुरु बाबा तनक रुकी क्यों? तो गुरु बाबा कहने लगे काय परीक्षित का बात है? बोले गुरु बाबा हम जा कह रहे कि भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद काय करी का डरा गए थे। बोले डराने बिल्कुल नहीं थी। बोले फिर आंखें काय बंद करी? बोले आंखें ऐसे बंद करी भगवान समझ गए कि ममया और ऐसे मौसी आ गए। मानो मौसी तो आई है, जहर लगा के आई है। भगवान कहने लगे कि हमने अवतार लाओ है कि माखन खे हैं, मिश्री खे हैं, बढ़िया भोजन करे हैं। मानो इतने मौसी सब में पहले जहर लगा के आ गए। और जहर पीवे को अभ्यास हमें नहीं है। जहर पीवे को अभ्यास कौन को है? जहर पीवे को अभ्यास शंकर जी को। कल आपने कथा सुनी थी, समुद्र मंथन हुआ सो अमृत निकलो। अमृत तो देवताओं को मटका हो के पेड़ निकलो। जहर तो वो कौन ने पियो? बोलिए शंकर भगवान की। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। भगवान शंकर ने विष पिया तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि विष पीवे को अभ्यास है। शंकर जी को से एक काम कर रहे, शंकर जी को बुला ले रहे, आंखें बंद कर ले। एक है जो कारण, ऐसे कारण तो बहुत है कि आंखें काय बंद करी। एक कारण है गणेश जी को ध्यान करो। अच्छा गणेश जी को काय करो? बोले गणेश जी को ऐसे करो, गणेश जी है प्रथम पूज्य। तो कोई भी काम अपन प्रारंभ करवे के पहले सबसे पहले कौन की पूजा करत? गणेश जी की। चाहे ब्याह कर ले सो गणेश जी की, चाहे भागवत कर ले सो गणेश जी की, चाहे कौन वाहन खरीद ले सो गणेश जी की, चाहे कुआ खुदवा ले सो गणेश जी की, चाहे बोनी करो सो गणेश जी की। जो भी अपन काम करा सब में पहले होते गणेश जी की पूजा। यही सब मुहावरा बनो है कि भैया श्री गणेश होन दे। श्री गणेश यानी बिल्कुल शुरुआत। तो शुरुआत में सब में पहले पूजा है श्री गणेश की। भगवान गणेश जी का एक नाम है विघ्न हरता। ये विघ्नों को हरते हैं, इसे इनको नाम है विघ्न हरता। तो गणेश जी की पूजा सब में पहली। कैसे? गणेश जी 5 देवताओं में पहली देवता हैं और इन 5 देवता की पूजा होती है। इनके अलावा कोनों की पूजा नहीं हुई। पूजा को अर्थ जो नहीं है कि घरे पूजा नहीं होगा, घरे केवल इन 5 देवताओं की पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी, दूसरे भगवान शंकर इनके पिता, तीसरी इनकी माता पार्वती जी, चौथे भगवान विष्णु और 5वें सूर्य।
इन 5 देवताओं की भर पूजा करो और इन्हीं देवताओं की घर में मूर्ति रखनी चाहिए। अब आदमी धरा थे कहूँ इन बाबा की साईं बाबा की, अब के आई जो के थी मैं काय भर रही जाए मन में कांचिया है। अब बताओ कभी देवता है कौन उन्हें देखी, अब टीवी सीरियल भली बन गए, लेकिन ये देवता नहीं, देवता केवल 5 हैं। 5 के अलावा कौन की भी पूजा नहीं हो, कौन के मंदिर नहीं बने। इन 5 के अलावा कौन के मंदिर बना? देखो सबसे पहले हैं गणेश जी, तो गणेश जी के मंदिर बना। फिर हैं दुर्गा जी, तो दुर्गा के जितने रूप हैं सबके मंदिर होते। फिर हैं शंकर जी, तो शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर जी को मंदिर है, हनुमान जी को मंदिर है। और चौथे हैं भगवान विष्णु, तो विष्णु के जितने भी अवतार हैं, राम कृष्ण नरसिंह बाराह कच्छप मत्स्य मीन जितने, तो उन सबके मंदिर बना। और 5वां मंदिर है सूर्य को, सूर्य देवता को मंदिर। इन 5 के अलावा कौनों के मंदिर। और अपने घर में सबकी मूर्ति भी रखनी चाहिए 5 ही देवताओं की, और ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं, केवल इतनी मूर्ति, इतनी मूर्ति भर रखी जाने। अब जा बड़ी मूर्ति धल्लई पूजा सो नहीं कर रहा, बिल्कुल उमें और पातक लगा। ऐसे छोटी मूर्ति रखो, बढ़िया पूजा करो। और मूर्ति भी केवल इन्हीं 5 देवताओं की रखो, ने जे बाबा ने बे बाबा, ऐसे कई बाबा की जमानतें नहीं हो रही। हाँ आदमी लगन बाबों के चक्कर में, हमें तो समझ में नहीं आता। बता हीरा सिंह अपनी भागवत रामायण गीता छोड़कर बाबा के पीछे फिरा, तो भी बाबा खुद को तो बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे, खुद भी जेल में पड़ी, भी तुम्हें कतार दे। बताओ इतने अगर भी अच्छा देखो, भगवान ने कहाँ जन्म लाओ, कल ही कथा सुना थे जेल में जन्म लाओ, लेकिन जेल से तुरंत भग गए। वो भी बाबा हरे भी भगवान बन के जेल में आ रहे हैं। भगवान तो जेल से छुड़ा दिए थे, वो भी खुद जेल में आ रहे हैं। इसे बाबा के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो। चक्कर में तो कोनो की नहीं रहो, केवल भगवान को भजन करो। और कहूँ इन बाबा को फलाने बाबाओं ने तो ऐसी गत करी है, अरे राम राम राम। ऐसे बहुत अच्छी, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो। अच्छा बाबा हने 2 काम करवे की के थे, हम सुनाई दे रहे जी 2 काम करवे की के थे। पहलो काम जाके थे कि भगवान छोड़ो, और दूसरो काम जाके थे कि माता पिता को छोड़ो, बहू दद्दा को छोड़ो। अबे हमारी जगह कथा बैठी थी, अब हम नाम तो नहीं बता रहे, काय को थोड़ी सी जगह को अपन वो करें। इतना ही पास में बैठी थी हमारे सागर में, तो जहाँ हमारी कथा हो रही थी, तो उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं, तो भी एक बाबा से जुड़ी हैं। तो उस समय अब उनके रिश्तेदारों में एक हो गई गमी। अब जैसे ही गमी भाई, सो वो लड़का अंतिम संस्कार न करे अपनी पिता को, क्या भाई हमने कर जी हमारे कोई नहीं, हमारे बाबा ने तो कही है कि घर से बिल्कुल मोह त्यागो जी, सब करने ही नहीं है। सुने हम भगवान को मानना नहीं, अंतिम संस्कार करें। तो अंतिम संस्कार न कर, मानो जमीन को तो ऐसे ही किए थे। अंतिम समय में जो नहीं हो, कई गोटानिया मेक दे, जाकट मेक दे, जूता मेक दे, टोपी मेक दे, और जमीन से गेत ली। वही नहीं हो गए। अगर तुम माता पिता को बुढ़ापे में नहीं मान रहे तो जमीन भी बिल्कुल नहीं ली। हम जब जाने कि चलो ठीक है, तुम भगवान को मान गए, जमीन को सुहा गए ठाड़ी पहले नंबर, और सेवा तुम नहीं कर रही पैसा की। कितनी मूर्खता आ गई है। और उन बाबाओं के चक्कर में, इसे बिल्कुल कोनो बाबा के चक्कर में नहीं रहो। आप तो भजन करने हैं तो केवल सीताराम को करो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन 5 के अलावा कोनो देवता नहीं है, उन्हें चक्कर में रख दो। ऐसे हनुमान चालीसा में लिखा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। ये सब बिल्कुल तुम बाबाओं के चक्कर में रहो, न कोनो देवता के।
केवल इन 5 देवताओं की बढ़िया पूजा करो तो अपनी कथा केंद्र पे आवे। भगवान ने गणेश जी का ध्यान किया, ऐसे आंखें बंद करी, पहलो कारण। दूसरो कारण शंकर जी को ध्यान करो, और तीसरो कारण जो है पूतना गई थी नकली बन के। पूतना नकली बन के गई थी, असली में तो जा 18 किलोमीटर की लंबी हती, मानो जो बड़ी सुंदर बन के गई थी। अच्छा, भगवान एक बात की थी, भगवान कहते हैं कि तुम हमारे पास में आओ, मानो असली बन के आई क्यों, नकली बन के नहीं आई। भगवान कहते हैं कि आओ तो हमारे पास में, लेकिन कैसे आओ? तो सुंदर कांड में भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपह छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसे प्रभु के यहाँ जाओ, बिल्कुल निर्मल मन करके जाओ, मन में अपने मेल न हो गए। अच्छा, मन को मेल कौन सो है? मन को मेल है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो ही तो मन को मेल यार। अपने मन में कपट भरो, अपने मन में छल छिद्र भरो, जब तक मन में जो मेल है तब तक भगवान ये चक्कर में तो रख ने कि भगवान आए, बिल्कुल नहीं आए। भगवान तभी आएंगे जब यह मन का मेल चला जाएगा। और जोंदना जो मन को मेल हट गओ उदना ही भगवान कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। वही दिन भगवान पीछे फिरन लग तुम्हारे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। यह अन्य कारण मौसी ने सोचा कि जो अच्छो समय है, अबे जी आंखें बंद करे, हमें इनको उठा ले। सो मौसी ने लाल आंखों कैया ले लो, कैया लेके मौसी दुग्ध पिलाने लगी। दुग्ध पिलाने लगी, भगवान भी दुग्ध पीने लगे। और भगवान ने दुग्ध पीते पीते धीरे से अब प्राण खींचबो चालू करो। जैसे ही भगवान ने धीरे धीरे करके प्राण खींचबो चालू करो तो मौसी को फिर कष्ट होने लगो। जैसे ही भगवान ने प्राण पीवो चालू करे, और हम मन से नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीत्य तत प्राण समय रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने फिर धीरे धीरे जब प्राण पीवो चालू करे सो को कष्ट भरो। अच्छा, दैत्यों की एक विशेषता थी कि भी सुंदर रूप तो बना लेते, मनो कब तक बनो रहे तो वो जब तक बनो रहे तो जब तक उन पे विपत्ति नहीं आई। और जो दिन उन पे विपत्ति आ गई तो वो रूप उनको बदल जा, तो अपने असली रूप में आ जाए। तो जब लो जा सुखी बनी रही सो तो बढ़िया अपने असली रूप में नकली में बनी रही, सुंदर बनी रही। और जो एक हो कष्ट भाव, जैसे ही कष्ट हुआ तो लाला को लेके आकाश में उड़ गई। लाला को लेके आकाश में उड़ी, अपने असली रूप में आ गई। भगवान से कहती है सामुंच मुंचाल मत प्रभाषिणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मरमणि। भगवान से कहने लगी लाला हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो। कन्हैया से कह रही कन्हैया सामुंच मुंचाल मतलब प्रभाषिणी, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो। कन्हैया कहने लगी मौसी अपनी तो आदत खराब हो गई। एक तो हम कोई को पकड़ा तो नहीं, और कौन को कब पकड़ ली में फिर को कबू छोड़े से नहीं। बोल वृंदावन वे हरि लाल की। सोई भगवान ने प्राण पखेरु पी लिए।
इसका वध हो गया। देवता ताली बजाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। तना कर रिया के नहीं, बोली दुख होगा पूतना मारी को। अरे बिल्कुल दुख नहीं मनाओ, हम हर हफ्ता मार रहा है। बिल्कुल दुख नहीं मनाई, वो बात बहुत पहले मार गई थी। या तो कथा है, बिल्कुल दुख नहीं मनाओ, अच्छी जोर से बढ़िया जयकारा लगा, बोले पूतना मर्दन भगवान की। जैसे ही भगवान ने इसका वध किया, धड़ाम से गिर गई 18 किलोमीटर की लंबी तो हती पनवेसरी। और जैसे ही वह गिरी तो 18 किलोमीटर के जितने पेड़े लगी, जैसे जे अपने बिचुआ में दिखा रहा है, ऐसे पेड़ों पर जब गिरी हुई तो सोचो का हालत भाई, क्योंकि पेड़ों की पूरे पेड़े बिल्कुल चरमरा गए, चटपट हो गए, पूरे बिल्कुल चरपट हो गए पेड़े। ऐसा लगा तो जैसे प्रधानमंत्री सड़क बन गई हो, ऐसे ही लगा। तो वही समय पे आ गया नंद बाबा। नंद बाबा कहने लगे झुकाया पहाड़ से। बाद में जब पास में गए पता चला ये तो पूतना है। नंद बाबा कहने लगे बताओ कैसे मर गई। पनऊ कहते उपटा लगे उसे मौके भर गिरी। पनऊ कहते और अगर उपटा लग तो ओंधी नहीं गिरती, या तो सीधी गिरी। कछु कहने लगे जैसी है मरंती सो मर गई। अब तो अपन अपने लाला को देखिए, सो कन्हैया नशे नहीं लगा के उतारो गाओ, नशे नहीं लगा के कन्हैया को उतारो। और जैसे ही उतारो नंद यशोदा मैया तो नंद बाबा तो बिल्कुल इंतजार ही कर रहे थे। हृदय से लगा लिया मैया ने, हृदय से लगा के तुरंत अपने नंद भवन लेके आई। यशोदा मैया कहने लगी कि कन्हैया को नजर लगी है। अच्छा जी बैठी माता है, कन्ना को मोड़ी मोड़ा रो तो बस जीव ने समझ जाते नजर लगी मोड़ा। तो फिर तुरंत जीव ने नजर उतारा था, ऐसी नजर उतारा थे, अरे राम राम राम, ऐसी मिर्चों को धुआं। हम एक बार गए कथा में, अब एक नहीं पिछली साल की बात है, अब जगह नहीं बता रहे। जब शुरुआत थी कथा की तो एक जगह रुकी तो कहीं महाराज नजर उतार दे रहे। हमने कही हाँ, जब उतारी सो ऐसी खांसी आई हमें लगे जैसे टीवी हो गई हो। उतना से हमने कान पकड़े, हमने कही हमने उतारवा। तो नजर भी कैसी उतारी यशोदा मैया ने, नजर ऐसी उतारी कि गौशाला में लवाएंगे, गौशाला में लवाएंगे और गैया की पूंछ से 7 बेर ऐसो झाड़ो लगाओ। और फिर जे कछु के थे वो नजर उतारत में हमें तो नहीं पता, जे कछु के थे अब हमारी तो हल्के में उतरती तो खबर नहीं है। तो बस 7 बेरे करके और बस पूछ को तना झड़ा दी, सो नजर उतर गई। तो कन्हैया की ऐसे ही नजर उतारी, गौमूत्र से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया, फिर भगवान का दुग्ध से, दही से, शुद्ध जल से बढ़िया जब स्नान हो गया। यशोदा मैया अपनी ननद से कह रही हैं, इनका नाम था सुनंदा। अब आपने कथा सुनी, यशोदा मैया कह रही हैं नजर उतारो नंदलाल की। अच्छा पिताजी बड़े अच्छे से गाते हैं, जो भजन शो में खबरें आ गई। नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा बुआ, नजर उतारो नंदलाल की, नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा बुआ, नजर उतारो घनश्याम की, नजर उतारो घनश्याम की सुनंदा बुआ, नजर उतारो नंदलाल की, नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा बुआ, नजर उतारो नंदलाल की।
नंदा हुआ नजर उतारो नंदलाल की शरण हुए गोपाल की सुनंदा हुआ नजर उतारो नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा हुआ नजर उतारो नंदलाल की नजर उतारो नंदलाल के सुनंदा हुआ नजर उतारो नंदलाल के वेदने पीने की कह गावे वेदने पीने की कर गाए मात यशोदा आनंद पाए मात यशोदा आनंद पाए मात यशोदा आनंद पाए मात यशोदा आनंद पाए देखे छवि घनश्याम की सुनंदा हुआ तारो नंदलाल की नजर तारो नंदलाल की सुनंदा हुआ नजर तारो नंदलाल की नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा हुआ नजर उतारो नंदलाल की नजर उतारो नंदलाल की सुनंदा हुआ नजर उतारो नंदलाल। बोले यशोदानंदन भगवान की जय हो नंद के लाला की जय हो। धन्य है भगवान यशोदा मैया और उनकी ननद ने भगवान की नजर उतारी। यहां से भगवान की लीला कथा आगे बढ़ी। भगवान की लीला कथा आगे बढ़ी। बहुत दिन हो गए पूतना की कछु खबर नहीं आई। पूतना की नहीं आई कछु खबर। एक दिन आ गया नारद जी कंस के। तो कंस कहने लगा नारद जी से महाराज आप तो सब जगह जाते हो, गति सर्वत्र तुम्हारी गति तो हर जगह है। बोले हाँ। तो बोले हमारी बहन पूतना को कछु पता चलो। मुत के दना से गई है, मार बे गई है, शत्रु को आवे न नहीं लौटी। नारद जी के थे का तुम्हें नहीं आ पता। कान से बोलो हमें नहीं आ पता। तो कहीं अब मेरा चक्कर में उनकी तो गंगा जली पहुंच गई। अब मेरा चक्कर में होगा काम। पूतना माया बन के गई थी, मायापति में समा गई। पूतना है माया। इस प्रकार जब कंस को पता चला पूतना मारी गई, दूसरा असुर भेजा जिसका नाम था सकट। भगवान ने सक्टासुर को मारा और उस सक्टासुर को मार करके इसने एक और दैत्य भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब यहाँ से भगवान की लीला कथा आगे बढ़ गई। अब भगवान का नामकरण हो रहा है। भगवान का नामकरण हो रहा है। वेदव्यास जी लिखते हैं गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वासुदेवस्य च प्रेरितः। यहां से भगवान का नामकरण। अच्छा, नामकरण भगवान का हुआ। वेदव्यास जी लिखते हैं एक दिवस वसुदेव पुरोहित गर्भ बुलाए, पूजा सत्कार प्रेम युक्त वचन सुनाए।
एक दिवस वसुदेव पुरोहित गर्ग बुलाए। एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य को बुला के बोले, गुरुदेव गोकुल में 2 बालक हैं, उनके नाम न रखे आओ। गर्गाचार्य जी गए, गर्गाचार्य जी गए नाम रखने के लिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ने खूब बढ़िया स्वागत सत्कार करो। कोई घर में ब्राह्मण आ जावे तो बढ़िया उसका स्वागत सत्कार किया करो। नंद बाबा ने खूब स्वागत सत्कार किया और फिर नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले गर्गाचार्य जी से, गुरु बाबा अब आप आ ही गए हो तो एक काम करो, आप हमारे बालकों के नाम न रख दे। गर्गाचार्य जी बोले, नाम कैसे धर दें, हम कौन तो मैं गुरु गाय, हम तो यदुवंशियों के गुरु गाय, कंस के गुरु गाय। ये कहने लगे, यदु नाम है आचार्य है, क्या तस्य भुवि सर्वतः है, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। जी बोले, हम तो गुरु तुम्हारे नाम कैसे धर दें। अच्छा ना, इनने झूठी काय कही, जबकि अवई कथा सुन रहा है, नाम ही धर भी जा रहा है, तो फिर झूठ काय बोली इनने, जबकि गर्गाचार्य जी झूठ बोल रहे, इतने बड़े आचार्य झूठी बोल रहा। तो देखो शास्त्रों में लिखा है, सत्यम वदेत प्रियम वदेत मां वदेत सत्यम अप्रियम। शास्त्रों में लिखा है कि सत्य बोलो, शास्त्रों में लिखा है प्रिय बोलो, मगर अप्रिय लगवे बारो सत्य भी नहीं बोलो। सत्य तो बोलो लेकिन अप्रिय लगे ऐसो सत्य नहीं बोलो। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और सबको प्रिय लगे ऐसो सत्य बोलो। इनने सोची, यदि अब हम इन्होंने